हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे वन समाज एवं उपनिवेशवाद, है ना। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा ऑफलाइन क्लास में चर्चा कर चुके हैं। आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे कि कैसे जीवन शैली में, आर्थिक स्थिति में कैसे बदलाव आया जब यहाँ पे उपनिवेश स्थापित हुई। हम बात कर रहे हैं, भारत की बात कर रहे हैं। और भारत में उपनिवेश शासन होने के बाद भारत के वनवासी के समाज में और जो चरवाहे थे उनके लाइफ स्टाइल में कैसे बदलाव आया, इस चीज को हम लोग देखेंगे और इसी पे आगे चर्चा कंटिन्यू करेंगे। क्या जानकारी हम लोग ले रहे थे कि जब मानव समाज का विकास हुआ उस समय लोग कहाँ रहते थे? जंगलों में रहते थे और पेड़ पौधों को अपने हिसाब से जैसे चाहते थे वैसे धड़ल्ले से कटिंग करते थे। लेकिन जब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई और भारत में अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया, उसके बाद से यहाँ की जो भी संपत्ति थी उस पे अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य समझा, है ना। इसकी चर्चा हम लोग करते आ रहे हैं। और वन को इजीली कटिंग करते देखना ये अंग्रेजों को अच्छा नहीं लगा। या जैसे वन में ये अपने जानवरों को चराने के लिए भारतीय क्या करते थे, वनवासी क्या करते थे, जंगलों में छोड़ देते थे। ये सब चीज भी उन्हें अब खटकने लगा। कारण क्या था? रीजन हम लोगों ने क्या देखा कि उसके पीछे रीजन क्या था? अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का ये हो चुका था, शुरुआत हो चुका था। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होने के बाद किस चीज का विकास होता है? रेलवे का विकास होता है और जहाज का विकास होता है। दोनों चीज ट्रांसपोर्टेशन के लिए जरूरी है ना। कोई भी इंडस्ट्री सेटअप होगी तो किस चीज की हमें जरूरत होगी? एक तो हमारे लिए जहाज की जरूरत होगी और दूसरा हमारे लिए क्या चीज का जरूरत होगा? रेलवे का विकास। ये दोनों चीज की जरूरत होगी। और इन दोनों चीजों के लिए किस चीज की आवश्यकता थी? लकड़ी की, है ना। इन दोनों के लिए शिप भी हमारा किससे बन रहा है? शिप भी हमारा बन रहा है लकड़ी से। रेलवे की पटरी भी बन रही है हमारी लकड़ी से बन रही है। तो दोनों के लिए लकड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट था, है ना। तो अब ये लकड़ी अंग्रेज कहाँ से लाते? उनके कंट्री में तो सफिशिएंट संसाधन नहीं थी, तो ये अपने संसाधन, ये कच्चे माल की आपूर्ति के लिए वैसे कंट्री के लिए मूव करने लगे जहां उनको संसाधन, रिसोर्सेज प्राप्त हो सके, लकड़ी कच्चा माल तैयार मिल सके। तो वैसे कंट्री में गुलाम कंट्री को मूव किए। भारत भी उनमें से एक था। जब भारत में वो आए और यहाँ पेड़ पौधा को क्या देखा कि धड़ल्ले से कटिंग हो रही है। व्यापारी जो थे अपने हिसाब से जैसे चाहते थे, बच्चे को भगाओ उधर से, क्या करते थे? आराम से पेड़ पौधा की कटिंग करते थे। ठीक है, ये चीज उनके लिए अटपटा था क्योंकि उनको क्या चाहिए था? रेलवे के लिए और जहाज के लिए लकड़ी की जरूरत थी। तब इसके लिए कुछ अधिनियम बनाना पड़ता है, लॉ, है ना। इसके लिए कि पेड़ पौधे आराम से ना कटे, इसके लिए क्या बनाना पड़ता है? कुछ कानून बनाना पड़ता है ना। और इसके लिए क्या बनाना पड़ता? कुछ लॉ बनाना पड़ता ताकि लकड़ी काटने से पहले क्या करना पड़ेगा? परमिशन लेना पड़ जाएगा, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले अंग्रेजों ने एक जर्मनी से भारत में जो वन संपदा थी उसके लिए उसको कैसे संरक्षित किया जाए, भारत में जितने भी रिसोर्सेज है, वन रिसोर्सेज थे, उसको कैसे प्रिजर्व रखा जाए, इसके लिए क्या बुलाया गया? एक जर्मनी से एक विशेषज्ञ बुलाया गया जिसका नाम था, क्या नाम था? डाइट्रिज बैंडिस। डाइट्रिज बैंडिस, ये क्या थे? ये जर्मन विशेषज्ञ थे जो वन को कैसे संसाधित करना, सुरक्षित रखना है, इसके बारे में अंग्रेज सरकार को कुछ सलाह देते, है ना। ये विशेषज्ञ थे और इस विषय पे मशवरा तैयार करते कि वनों को कैसे संरक्षित रखा जाएगा। इसके लिए वो भारत में एक विशेषज्ञ बुलाए, ये जर्मनी के थे। बैंडिस ने महसूस किया कि लोगों को संरक्षण विज्ञान में क्या देना पड़ेगा? प्रशिक्षण देना पड़ेगा। आराम से जंगलों की कटाई हो रही है ना, ये जानवरों को जंगलों में छोड़ा जा रहा है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? लोगों को ट्रेनिंग देना पड़ेगा, प्रशिक्षण देना पड़ेगा कि लकड़ी जो है वो क्या है? एक रिसोर्स है
है ना, जंगलों को यूं काट के बर्बाद ना किया जाए, बल्कि उसको संरक्षित रखा जाए। इसके लिए एक प्रशिक्षण देना पड़ेगा। और इन्होंने लकड़ी काटने और पशु को चराने के लिए क्या कर दिया, पाबंदी लगा दी, है ना, कि भारतीय आराम से जंगल में जाएं और लकड़ी काट लें या अपने जानवरों को चराने के लिए जंगल में छोड़ दें, है ना। इसके रोकने के लिए क्या कर दिया गया, एक नियम बना दिया गया, उस पर पाबंदी लगा दी गई। अब ये चीज पाबंदी ये भारतीयों के लिए थोड़ा सा अटपटा था। जंगल हमारा, कंट्री हमारी, लेकिन नियम किसके, अंग्रेज सरकार के। सही है, नहीं, ये चीज सही नहीं है ना। कंट्री हमारा है, संसाधन भी हमारे हैं, लेकिन शासन कौन कर रहा है, कोई और कर रहा है, अंग्रेज कर रहा है। हम तो शोषित हो रहे हैं ना। लेकिन इन्होंने ये नियम जो बनाया, किस लिए बनाया, ये भारतीयों के मुनाफे के लिए नहीं बनाया, अपने हित के लिए बनाया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ है ना। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई है, इंग्लैंड में हुआ है। और इसके लिए उसे कच्चे माल की जरूरत है। इस कच्चे माल के लिए वो कहाँ मूव ऑन कर रहे हैं, अपने उपनिवेशिक कंट्री में कर रहे हैं। और ये डाइटरी बेंडिस ने क्या किया कि 1864 में सबसे पहले इन्होंने क्या किया, 1864 में एक भारतीय वन सेवा की स्थापना की। इन्होंने क्या किया, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की, भारतीय वन अधिनियम, इन्होंने भारतीय वन सेवा की स्थापना की, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में आएंगे। फॉरेस्ट सर्विस की स्थापना की, ठीक है, कौन से ईयर में किया, 1864 में। क्लास 9th में जितने भी क्वेश्चन आता है 60 नंबर का झारखंड में वो क्या आता है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड आता है, ठीक है। तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की स्थापना कब हुई, 1864 में हुई, ये भी तुम्हारा बन रहा है। और दूसरा क्या बन रहा है, किसने किया, तो डाइटरी बेंडिस ने किया। डाइटरी बेंडिस कौन थे, एक जर्मन विशेषज्ञ थे, ठीक है, जो वन अधिनियम या वन को संरक्षण रखने के लिए कुछ कानून बनाने के लिए भारत बुलाए गए थे। किसके लिए द्वारा बुलाए गए थे, अंग्रेज सरकार के द्वारा बनाए गए थे, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले 1864 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की स्थापना की। आज भी एस्टेब्लिश है ये संस्था। और इसके बाद इन्होंने भारतीय वन अधिनियम को क्या किया, एक सूत्रबद्ध किया कि भारत ये क्या होना चाहिए, भारत में एक वन अधिनियम कानून होना चाहिए। उसको एक बुक के रूप में क्या किया, सूत्रबद्ध किया, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने इंपेरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की। वो कहाँ हुआ, 1906 में देहरादून में हुआ, है ना। उसकी स्थापना कहाँ हुई, इंपेरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंपेरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई, कहाँ हुई, देहरादून में हुई। कब हुई, 1906 में हुई, है ना। ये भी तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा। इंपेरियल फॉरेस्ट टी हट गया है ना, इंपेरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना कहाँ हुई, देहरादून में हुई, ठीक है। और यहाँ एक नए पद्धति की शिक्षा दी जाने लगी। इंस्टीट्यूट में क्या दिया जाने लगा, नए तरीके की साइंटिफिक फॉरेस्ट्री की शिक्षा दी जाने लगी, है ना, कि पेड़ पौधा को हमको कैसे लगाना है, वो भी कैसे लगाना है, एक वैज्ञानिक तरीके से लगाना है। फिल्मों में देखा होगा एक लाइन में पेड़ लगा हुआ है ना, तुम्हारे पिक्चर में भी दिया हुआ है, ठीक है, तुम्हारे बुक के पिक्चर में भी दिया गया है, और मूवी में भी देखा है कि एक ही पेड़ एक लाइन में लगा हुआ है ना। ये किस पद्धति पे है, साइंटिफिक पद्धति पे, कि एक ही किस्म के पेड़ पौधा लगाए जाएंगे। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, साइंटिफिक
फॉरेस्ट्री। हालांकि इससे बहुत ज्यादा मुनाफा नहीं हुआ। पहले उन्होंने क्या किया कि कई प्रकार के जो प्रजाति के वन थे उसको कटिंग कर दिया, फिर एक ही प्रकार के वन लगाया गया। तुम्हारे कुशीरा में भी आगे में देखने को मिलता है, सागवान का प्लांट देखने को मिलता है ना, आगे जो आने पे मिलता है स्कूल पे, वो क्या देख रहे हैं, एक ही लाइन पे एक ही तरह का पेड़ पौधा लगा हुआ है। ये किस स्टाइल में लगा हुआ है, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के आधार पर लगा हुआ है, ताकि वैज्ञानिक वानिकी के नाम पे क्या किया गया, एक तरह का पौधा लगाया गया, ताकि इससे क्या हो, वनों की किस्में क्या हो, डेवलप हो, अच्छी किस्म के वन डेवलप हो। ठीक है। और वन विभाग के अधिकारियों ने जंगलों का सर्वेक्षण किया। अब क्या किया, वन विभाग के अधिकारी जो थे पूरे जंगल का सर्वेक्षण किए और क्या किए, पूरे वन को 3 भाग में बांट दिए, है ना। पहला टाइप जो था वन का वो क्या था, वो हमारा पहला टाइप जो था वन का वो क्या था, आरक्षित वन। ठीक है, पहला वन जो था वो आरक्षित वन था, ये हाई क्वालिटी का वन था। ठीक है, आरक्षित वन ये क्या था, हमारा हाई क्वालिटी का। जितने भी हाई क्वालिटी के पेड़ पौधा रहेंगे वो आरक्षित वन में रहेंगे। इसे आम पब्लिक जो है आराम से कटिंग नहीं कर सकता, ना कटिंग कर सकता है, ना अपने पशुओं को यहाँ लाके चरवाहा के रूप में, चराने के रूप में यूज कर सकता है। ठीक है, वो वन क्या कहला गया, हमारा आरक्षित वन कहला गया। दूसरा वन था सुरक्षित वन था, और तीसरा जो प्रकार था, टाइप था वन का था, वो क्या था, ग्रामीण, जिसमें आम आदमी जो थे वो अपने पशुओं की, है ना, वो अपने क्या करते थे, पशुओं को, ग्रामीण पशुओं को चरा सकते थे, और साथ ही साथ डेली जीवन में जो लकड़ी की जलावन का काम होता है उसका यूज कर सकते थे। ठीक है, आई होप अभी तक जो हमने वन के टाइप्स को समझा और या वन अधिनियम कानून को समझा, ये सब चीज क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू सो मच।